Namaskar, Sat Sri Akal. Hello, students. Wish you all a very warm welcome to this wonderful platform of Hyper Academy. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपके लिए एक और बेहतरीन सेशन लेकर के आया हूं। बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक एनालिसिस नीट 2026 के लिए विच इज़ बेस्ड ऑन द लास्ट 5 years की किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और किसी पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज कितना है कि हमें अपना फाइनल रिवीजन टच देते समय ये ध्यान रखना है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक हाई वेटेज टॉपिक है और उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए जी, जल्दी से शुरू करते हैं पी वाई क्यू एनालिसिस बेस्ड ऑन द लास्ट 5 year पी वाई क्यूज। लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है, देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। आई एम श्योर अभी तक आप अपने सिलेबस से तो अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। आप एक ट्रेंड देखिए 2025, 24, 23, 22, 21, राइट। सो पिछले कह दीजिए 3 साल से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और 2022 और 2021 में लगभग एक एक क्वेश्चन था लिविंग वर्ल्ड में से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, एक टाइम होता था कि थोड़ा ज़्यादा वेटेज रखता था ये टॉपिक, बट अगर हम ट्रेंड देखें 2025 में जस्ट 1 क्वेश्चन, 24 में 2, 23 में कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें से, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि उस चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। ये खास बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चैप्टर आपको कंप्लीटली ऐसा नहीं छोड़ना है कि भाई टोटली इग्नोर, हमने उसमें से कुछ पढ़ा ही नहीं है। नाउ कम्स प्लांट किंगडम। नाउ जस्ट लुक एट दिस। प्लांट किंगडम में से आप देख पा रहे हैं कि आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 में से। हालांकि प्लांट किंगडम आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। वेदर इट इज ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, पढ़ना तो पड़ेगा। अब इस टाइम पे केवल एनसीईआरटी पे फोकस रखना है। एनिमल किंगडम विच इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, 4 सवाल 2025 में। नो, ध्यान दीजिएगा, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे होंगे ना, तो जो अलग अलग फाइलम आप पढ़ेंगे, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम निडेरिया, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, एशेलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा एंड सो ऑन, आपने याद रखने जो जूलॉजिकल नाम दिए हुए हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कोबरा, नाजा, है ना, ध्यान रखिएगा, तो वो जूलॉजिकल नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 2024 में देयर वाज जस्ट 1 क्वेश्चन, 23 में 3 एंड 21 में भी 5 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल मान करके चलिए कि 4 से 5 सवाल हमसे एनिमल किंगडम में से पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, दिस इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, और ये अच्छी खासी वेटेज रखता है। जरा आप देखिए 2025 में 4 क्वेश्चन, 24 में 6 क्वेश्चन, 23 में 4 क्वेश्चन, 22 में कंपैरेटिवली कम रहे, 21 में भी 4 सवाल थे। सो बायोमोलिक्यूल्स इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे अमीनो एसिड्स की बात करें, प्रोटीन्स की, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ना, ग्लाइसिन का है, एलानिन का और सेरीन का दिया हुआ है, वो आपको पता होने चाहिए। नाइट्रोजनस बेसिस पता होने चाहिए, प्यूरीन्स, पायरिमिडीन्स, स्ट्रक्चर दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल का, फॉस्फोलिपिड का, लेसिथिन का, वो अच्छे से आपने एनसीईआरटी में जरूर देख लेना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, राइट। एंजाइम्स, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, एंजाइम इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड माइकलिस मेंटन कांस्टेंट केएम वैल्यू, ध्यान रखिएगा। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, पहले ज्यादा वेटेज देखा गया है इसका, 24, 23, 22, 21 में 4, 6, 4, 5 सवाल रहे। 2025 में 1 सवाल पूछा गया है इसमें से। फोटोसिंथेसिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एंड वेरी टेक्निकल टॉपिक, तो इसमें से भी 2 से लेकर के 3 सवाल जो है हमें देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, 1 सवाल पूछा गया है 2025 में। उससे पहले लगभग 2 सवाल, तो 1 सवाल तो आप एक क्वेश्चन मान करके चलिए कि आपको जरूर पूछा जाएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में से। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स थोड़ा सा टेक्निकल रहता है और आपको थोड़ा सा याद करने में मुश्किल भी होती है, बट भाई याद तो करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं वेटेज है 3 सवाल, 4 सवाल, 4 सवाल लगभग रहे हैं। सो 3 to 4 क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलते हैं। एनाटॉमी में से 2025 में केवल 1 सवाल पूछा गया, और एक टाइम था जब इसमें से 6 सवाल भी पूछे गए 2023 में। सो दैट मीन्स भाई हो सकता है कि 1-2 सवाल तो एनाटॉमी में से जरूर आ जाएंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, पहले एनिमल टिश्यूज था एनसीईआरटी में मेंशन, अब नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगा, फ्रॉग आ जाएगा। लास्ट ईयर भी फ्रॉग में से क्वेश्चन थे, आई थिंक 2 क्वेश्चन थे। कॉकरोच, फ्रॉग भी पढ़ना है और कॉकरोच भी पढ़ना है भैया। 4 सवाल, 4 into 4, 16 मार्क्स, और गलत कर दिए तो आप जानते हैं -1 होके 5 नंबर उड़ जाएंगे। सो ध्यान रखना है। सेल, सेल तो आप लगा लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन सेल एज अ यूनिट ऑफ लाइफ में से रहते हैं, ठीक है जी।
फिर आ जाता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप देखिए पैटर्न क्या रहा है, 2025 में 2 क्वेश्चंस, 24 में 3, 23 में 3, 22 में 3 और 21 में 2। सो ऑल इन ऑल मैं कह सकता हूं 2 क्वेश्चन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। देन कम्स इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपको बड़ा पसंद है, ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज बॉडी फ्लूइड्स, दैट मींस ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो एक बार आपके सामने ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज, 1 क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, राइट। एंड इन एडिशन टू दैट आपको ध्यान रखना है जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सो आप एक ट्रेंड देख सकते हैं, 1 से 2 सवाल ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज में से पूछे जाते रहे हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ब्लड ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा गया इसमें से, और जनरली ट्रेंड रहा है 1 2 3 क्वेश्चन, मतलब लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हम मान सकते हैं। सो आप देखेंगे फिजियोलॉजी की हर चैप्टर में से एक एक सवाल एग्जामिनर जरूर बनाता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, 2025 में देयर वाज जस्ट 1 क्वेश्चन, 24 में 2, 23 में 2, 22 में 1, 21 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बट व्हाट आई फील, स्ट्रांगली फील, एक एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर एक एक इंडिविजुअल चैप्टर में से। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो लास्ट ईयर हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिला इसमें। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जस्ट इमेजिन हार्मोन्स वाले चैप्टर में से कितने सारे क्वेश्चंस, राइट। बट व्हाट आई स्ट्रांगली फील कि इस साल तो जरूर एक एक क्वेश्चन होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स बताए गए हैं आपको, मायस्थीनिया ग्रेविस आपको पता होना चाहिए, एंड जॉइंट्स है ना, जॉइंट्स वाला पार्ट है एनसीईआरटी में, सैनोवियल जॉइंट्स के टाइप बताए हुए हैं ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, पिवट जॉइंट क्या होता है, सेडल जॉइंट क्या होता है, उनकी एग्जांपल जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या है, ब्रेन के कुछ फंक्शंस हैं, सेंस ऑर्गन्स तो अब हटा दिया है, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साइनेप्स, राइट जी। सो पहले आपने देखा कि 2 क्वेश्चन भी पूछे गए, एक एक, और पिछले साल नहीं हमें कोई क्वेश्चन देखने को मिला इसमें से। देन कम्स द क्लास 12 सिलेबस। क्लास 12 में आपके चैप्टर्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जस्ट इमेजिन 5 क्वेश्चन 2025 में, एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन 5 क्वेश्चंस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, female reproductive system, then fertilization, implantation, gastrulation, pregnancy, lactation। तो सवाल बनता है एक एक, है ना। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी जो हम बात करते हैं। सो प्लांट रिप्रोडक्शन में से 5 3 3 3 लगभग, तो 3 से 5 सवाल का एक रहा है इनका ट्रेंड, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल भी 3 से 4 सवाल हो सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगेन देयर कैन बी 3 to 4 questions, right? Reproductive health is a very important topic। एक सवाल तो डेफिनेटली रहता है, इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2 सवाल भी आ सकते हैं इसमें से, ठीक है जी। सो आप देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है पिछले सालों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। देन जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एक टाइम था जब जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते थे, आप देख सकते हैं 5 6 क्वेश्चन भी आए लास्ट ईयर इस पर्टिकुलर चैप्टर में से, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है जी। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, राइट। तो ये वाला पार्ट जो है, लैक ओपेरॉन, ये सब चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। 6-7 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक टाइम है कि 8 या इवन 9 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सो दिस इज समथिंग विच आई वुड से इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इवोल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल लगता है आपको, है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, तो याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। बट 2024 में देखा कि 4 क्वेश्चन है, जनरली 1 से 2 क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है, सो वी कैन एक्सपेक्ट नियरली 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। Human health and disease, which includes the diseases caused by bacteria, diseases caused by protozoans, diseases caused by viruses, diseases caused by helminths, and immunity, antibody का स्ट्रक्चर जरूर याद कर लेना अच्छे से जो एनसीईआरटी में दिया। सो इम्यूनिटी में से एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, एलर्जी के बारे में भी दिया हुआ है। HIV में से सवाल आ सकता है, एड्स, है ना, तो वो जो लाइफ साइकिल दिया हुआ है HIV वायरस का, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सो आई कैन एक्सपेक्ट 4 to 5 क्वेश्चन। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक,
पिछले साल 4 क्वेश्चन देखने को मिले, वैसे 1-2 रहते थे. So this year also we can expect nearly 2 questions from this particular chapter. Biotechnology, very very important. 2 chapters हैं biotechnology के, आप जानते हैं, principles and processes and biotechnology and its applications. Both chapters are very very important, right? 6 क्वेश्चन 2025 में, जस्ट इमेजिन 2024 में 5 थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 4-5 सवाल तो इस साल भी जरूर होंगे. इसमें से एप्लीकेशंस वाले पार्ट में से 3 क्वेश्चन थे. आई कैन एक्सपेक्ट मोर, हो सकता है 4 क्वेश्चन हो इस बार. देन कम्स इकोलॉजी. इकोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन. अगेन दिस इज अ हाई वेटेज टॉपिक. ओवरऑल पूरा इकोलॉजी जो है, 4 सवाल पूछे गए हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में से, एंड इकोसिस्टम में से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर 2025 की बात कर रहा हूं मैं. And if we come to the biodiversity and its conservation, again it carries a weightage nearly 3 to 5 questions. So overall जो मोटे तौर पे हमें देखने को मिला कि क्या चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते हम, इकोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते, जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, बिल्कुल एंड टाइम है अब, है ना, थोड़े दिन बचे हैं नीट एग्जाम के लिए. तो सबसे अहम बात है कि पैनिक नहीं करना है किसी चीज़ को लेकर के. जितनी भी आपने पढ़ाई करी है, रिवाइज करिए उसे अच्छे से. अब आप कोई नए टॉपिक्स ऐसे मत पढ़ना शुरू कीजिए इस टाइम पे कि जो आपने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाए आपके लिए. जितनी पढ़ाई आप कर चुके हैं उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए. आई एम श्योर आप मॉक टेस्ट पेपर्स जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे. टाइम बाउंड कंडीशंस में करिए. ऐसा नहीं करना है कि पेपर लेकर के बैठे, आधा घंटा पेपर करा, फिर उठ के चले गए, है ना, चाय पी ली, फिर आकर के पेपर करा. नहीं, आपको सेम कंडीशंस में जो है अपने मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं जो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा आप कंडीशन एक्चुअली एग्जाम हॉल में फेस करने जा रहे हैं. 3 घंटे लगातार बैठ करके पूरी डेडिकेशन के साथ, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, आपको वो पेपर देना है. दोपहर में पेपर देने की प्रैक्टिस कीजिए. एक्चुअल एग्जाम जो है आपका दोपहर में होना है, 2 बजे से 5:15 बजे तक है ना. सो बिकॉज जनरली बच्चों को दोपहर में नींद आ जाती है, तो उस चीज़ को भी ओवरकम करना है. अपना जो स्लीप वेक साइकिल है, जो हैबिट्स आपने बना ली हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा. एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखिए. एंड टाइम पे आकर के कहीं ऐसी कोई समस्या ना हो जाए कि हेल्थ वाइज आपको कोई इशू हो, तो वो बहुत बड़ी परेशानी जो है वो कर देता है. राइट, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के बेहतरीन वीडियोस के लिए. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर. स्टे ब्लेस्ड, पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जीवन में सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी ही पड़ती हैं. देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. स्टे ब्लेस्ड. सत श्री अकाल, नमस्कार.